हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर एक अनोदर वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। देखिए जी, एस्टेट का एग्जाम होने में अभी टाइम है, तो क्यों ना हम साथ साथ जब कंप्लीट पीवाईक्यू या एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज इस चैनल पर चला ही रहे हैं हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो डी ट्रिपल एस बी पी टेट यानी कि पंजाब टेट भी अभी आने वाला है, रीट यानी कि राजस्थान टेट, डी ट्रिपल एस बी, इनके पीवाईक्यू को भी हम जो क्या है कवर करें। तो इसी सोच के साथ आज जो मैं 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ पॉलिटिकल थ्योरी के लिबर्टी, इक्वलिटी और राइट वाले टॉपिक से, यानी कि समानता, स्वतंत्रता व अधिकार। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो इन चारों पांचों एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और टेट जो क्या है वो, यानी कि हम बात करें तो टीजीटी के लेवल पर भी 6 to 8। तो आज की जो पीपीटी होगी या जो क्लास होगी वो शानदार होगी, बहुत ही बेहतरीन होगी। लास्ट तक इस क्लास से जुड़े रहे। आज हम करने वाले हैं समानता, स्वतंत्रता व अधिकारों से जुड़े हुए 50 क्वेश्चन, जिसमें ना सिर्फ हम क्वेश्चन करके आगे भागेंगे बल्कि उन क्वेश्चन के साथ उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू जो क्या है, यानी कि पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज, और ये जो क्या है वो आज की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका 5वां ये पार्ट होगा। ठीक है, अगर पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से देखना। उसमें हम डेमोक्रेसी को कर चुके हैं बुक्स को, उसमें हमने फेमिनिज्म के ऊपर बुक्स कर ली हैं, हमने मार्क्सिज्म के ऊपर बुक्स कर ली हैं, और हमने पॉलिटिकल थ्योरी की ऑल इंपॉर्टेंट बुक्स उस वीडियो सीरीज के अंदर कर ली है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो सीरीज का पहला धमाकेदार क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने, देखिए, और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जिससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और जो क्या है आप अंत तक इन क्वेश्चन को लेके क्या सीरियस भी रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो पेन की जो क्या है वो कलर हम चेंज कर लेते हैं बस। देखिए जी, पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो है नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि नेगेटिव लिबर्टी के बारे में। देखिए, लिबर्टी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हमारा लीबर। ठीक है, तो अगर हम देखें फ्रीडम और लिबर्टी, कई बार हम जो क्या है दोनों को एक साथ यूज कर लेते हैं, नहीं, बट पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये समझो, जब भी हम लिबर्टी वर्ड का यूज कर रहे हैं तो उसको हम यूज करते हैं इंडिविजुअल यूज की सेंस में, और जब हम फ्रीडम जो क्या है वो वर्ड यूज करते हैं तब हम बात करते हैं क्या, मास जो क्या है वो, यानी कि समाज से जुड़े कंटेस्ट में, या फिर जो क्या है वो आज़ादी की लड़ाई से जुड़े कंटेस्ट में हम इसको प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे बात लिबर्टी की आती है तो बात होती है पॉलिटिकल थ्योरी की, व्यक्ति की और उसके अधिकारों की, और जहाँ हम बात करते हैं फ्रीडम की, स्वतंत्रता की, तो बात होती है मास राइट के बारे में। ठीक है, तो देखिए, लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो पॉलिटिकल थ्योरी की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही नया कंसेप्ट है, यानी कि अगर हम बात करें तो उदारवाद के प्रोडक्ट है। ठीक है, आपका स्वतंत्रता और हमारे जो समानता, आपका लोकतंत्र, आपका अधिकार, आपका न्याय, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ कंसेप्ट जुड़े हुए हैं और सबकी तार एक ही जगह जो क्या है वो निकलती है, शुरू होती है, वो है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा बात करता है नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है। ठीक है, तो देखिए, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर नंबर 2, आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन, देखिए, आइजिया बर्लिन जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लिबर्टी के ऊपर काम करने वाले बहुत ही फेमस विचारक हैं, और आइजिया बर्लिन ने हमारी एक जो क्या है वो बुक लिखी थी जिसका नाम था टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 के अंदर। और इनकी एक और इंपॉर्टेंट बुक है, साथ साथ नोट कर लिए, मेक श्योर कि आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे ताकि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आप तक पहुंच सके। तो आइजिया बर्लिन की बुक हम देख रहे थे, तो उनकी जो क्या है दो इंपॉर्टेंट बुक है, एक तो है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी और एक है 4 एसे ऑन लिबर्टी। तो जो उनकी बुक है टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इस किताब के अंदर आइजिया बर्लिन ने एक कंसेप्ट दिया है जो कि बाद में बहुत फेमस हो गया, और वो कंसेप्ट क्या था हमारा,
वो कंसेप्ट था हमारा क्या, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। और आगे हम इन दोनों के मीनिंग के बारे में, क्या है, इनके समर्थक कौन हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आइजिया बर्लिन की 2 किताबें हैं, आप लोग याद रख लीजिए, 2 कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी और हमारा 4 एसे ऑन लिबर्टी। ठीक है, पहली किताब आई थी 1958 के अंदर। इसी किताब में आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्रता की 2 क्या बताई है, टाइप बताई है, एक पॉजिटिव लिबर्टी और एक नेगेटिव लिबर्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने इतना देख लिया है। रूसो, मार्क्स और लोक, ये दोनों क्या है, ये तीनों विचारक क्या है, किसी भी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी से उस तरीके से जुड़े नहीं है जैसे आइजिया बर्लिन। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी के अंदर DSSB एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, जो कि नौकरी का एग्जाम है, ना कि पात्रता परीक्षा का, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी का क्या अर्थ है। देखिए ये बात करता है पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। देखिए बंधनों की अनुपस्थिति, ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बंधनों की अनुपस्थिति को कौन फेवर करता है, नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर। ठीक है, तो यहाँ बात हुई है पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में। फिर है हमारा आत्म विकास का अवसर, धार्मिक समानता, राजनीतिक अधिकार। तो ये आपका यूपी टेट के अंदर 2019 में आया हुआ PYQ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म विकास का अवसर। क्या है हमारा, आत्म विकास का अवसर पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। अब देखिए बात करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी की। देखिए बच्चों, जब जो क्या है हम बात करते हैं आपका क्लासिकल लिबरलिज्म के कंटेस्ट में, या शास्त्रीय उदारवाद की अवधारणा के अनुसार जब हम स्वतंत्रता को देखते हैं, तो उसमें यह माना जाता है कि जो क्या है वो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया जाए, राज्य उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं स्वामी है। यानी कि जेम्स मिल का एक कोट भी है कि व्यक्ति अपने शरीर का क्या है, स्वामी। तो नेगेटिव लिबर्टी बात करती है राज्य के व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप की, यानी कि वही सरकार अच्छी है जो कम से कम क्या करे, हस्तक्षेप, जिसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव लिबर्टी। ऑन द अदर हैंड आपका पॉजिटिव लिबर्टी बात करती है बच्चों कि समाज के अंदर ऐसे दबे कुचले वर्ग भी हैं, ऐसे ग्रुप भी हैं, जैसे महिला हो गए, बच्चे हो गए, शोषित और पीड़ित वर्ग हो गए, वो अपना कल्याण स्वयं नहीं कर सकते, या वो इस पूंजीवाद की अंधी दौड़ के अंदर नहीं अपने आप को कैपेबल इतना मानते, और ऐसे लोगों को राज्य उनका विकास करने में मदद करे, हस्तक्षेप करे, सामाजिक कल्याण करे, यानी कि आपका वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की बात जो क्या है वो कौन इसको सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर। यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता बात करती है कि राज्य क्या करे, व्यक्ति को आत्म विकास के अवसर यानी कि ऐसे सुविधाएं या ऐसा इन्वायरमेंट दे व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, जिससे वो अपनी लाइफ के अंदर क्या कर सके, अपना विकास और अपना डेवलपमेंट। ठीक है, तो आई होप कंसेप्चुअल पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट हमारी स्लाइड के ऊपर, क्योंकि एक स्लाइड के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए 2 ही क्वेश्चन रखे हैं ताकि हम एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख सकें। देखिए यहाँ बात करता है समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। ठीक है, इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है। देखिए बच्चों 2 चीजें हैं, एक तो समानता यानी कि इक्वलिटी, और एक है हमारा क्या, इक्वलिटी प्लस इक्विटी। आजकल सबसे ट्रेंडिंग जो आपका डिबेट है वो है समानता या इक्वलिटी हो किसके साथ, इक्विटी के साथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें समानता का सही अर्थ क्या है, क्या समान वेतन दे देना, बिल्कुल नहीं, और ये भी रीट का PYQ है 2022 में ये आया हुआ है। अवसरों की समानता, समान संपत्ति या समान परिणाम, तो अवसर की या फिर समानता का सही अर्थ हो जाएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबको अवसरों की समानता, एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सके, एक को भी वही अवसर प्राप्त हो करियर बनाने के, लाइफ में आगे बढ़ने के जो अवसर बी को प्राप्त हो रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका अवसरों की समानता या आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होता रहेगा।
ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपके और मेरे कहने से इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि वो इंपॉर्टेंट खुद से ही होती है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ स्टेट की, आपके स्टेट के अंदर लिखा हुआ है स्टेट थ्योरी ओरिजिन, तो ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी कि राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, जैसे कि हमारा दैवीय सिद्धांत रॉबर्ट फिल्मर, जैसे कि हमारा शक्ति सिद्धांत, जैसे कि हमारा क्या कहें इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ स्टेट यानी कि विकासवादी सिद्धांत, जो कि डार्विन की थ्योरी से प्रेरित है। एक ऐसी ही थ्योरी है राज्य की उत्पत्ति की जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। क्या नाम है उसका? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि बच्चों सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या है, पहले तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि राज्य कोई दैवीय संस्था का रूप नहीं है, यानी कि ऊपर से भगवान ने किया तथास्तु और नीचे राज्य का निर्माण हो गया, नहीं, बल्कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये मानती है कि राज्य की उत्पत्ति खुद व्यक्तियों ने की है अपने जीवन को सुविधापूर्वक बनाने के लिए और प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए। दो तीन कीवर्ड आप इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से पकड़ लीजिए, लाइफ में कभी आपका क्वेश्चन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से गलत नहीं होगा। वो कीवर्ड है आपके, पहला तो प्राकृतिक अवस्था, यानी कि प्राकृतिक अवस्था का मतलब स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर प्राकृतिक अवस्था। दूसरा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। और हमारा तीसरा है राज्य का निर्माण या राज्य का जन्म या उत्पत्ति किस आधार पर? सामाजिक समझौता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, ठीक है। तो क्या है, मनुष्य बहुत ही अराजकता के अंदर रहता है। तीन हमारे पास विचारक हैं, सबसे पहला हमारे पास होब्स, उसके बाद लॉक और इसके बाद रूसो। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग जो क्या है समझौते के टाइप की बात कही है, लेकिन सबने एक बात कही है कॉमनली कि राज्य की उत्पत्ति ना तो दैवीय सिद्धांत के फलस्वरूप हुई है, ना ही शक्ति सिद्धांत के फलस्वरूप हुई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति तो व्यक्तियों ने आपस में मिलकर समझौता करके कॉन्ट्रैक्ट से राज्य की उत्पत्ति की है, इसलिए हम इसका बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। देखिए होब्स, लॉक और रूसो, अगले क्वेश्चन में हम इन तीनों की इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सीटेट का क्या PYQ 2020 का, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, टीजीटी वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो बात करता है प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा के बारे में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एस्टेट 2021 का PYQ है। देखिए अगर हम बात करें नेचुरल राइट थ्योरी की, नेचुरल राइट थ्योरी जो कि हमारी या प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया था हमारा जॉन लॉक ने। जॉन लॉक को हम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जन्मदाता के साथ साथ क्या मानते हैं? उदारवाद का जनक, उदारवाद का जनक, ठीक है। और जॉन लॉक का एक प्रसिद्ध कथन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग भी देख लीजिए उसको। वो कथन है हमारा क्या, लॉक ने कहा है जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती। तो ये कथन किसका है? लॉक का। लॉक को ही फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं। लॉक का एक कंसेप्ट है आपका एस्टेट पेपर 1 के अंदर साइकोलॉजी में पेपर 1 का, ठीक है। इसका मतलब है टेबुला रासा। टेबुला रासा मतलब कि खाली स्लेट। जॉन लॉक एक शिक्षाविद भी थे और जॉन लॉक ने कहा था जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, यानी कि जो कंडीशनिंग आप उसकी करोगे वही हो जाएगी, ठीक है। तो जॉन लॉक ने बहुत ही फेमस एक आपका नेचुरल राइट की थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। और ये थ्योरी हमारी बच्चों डिटेल में इसको पढ़ेंगे, बात करती है कि एक व्यक्ति के पास कुछ अधिकार जन्म से ही होते हैं, मतलब बाय नेचर होते हैं, किसी से मांगने नहीं पड़ते, कोई इसको सुरक्षित नहीं रखता या कोई इसको देता नहीं है, ठीक है। तो जॉन लॉक कहता है कि इंडिविजुअल
देखिए इंडिविजुअल वर्ड हम यूज करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में मैन वर्सेस स्टेट के रिलेशन दिखाने के लिए, तो आप भी ऐसे ही बोलिए, ठीक है ना, कि तो क्या आदमी या पर्सन, क्या इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो व्यक्ति को जन्म से यानी कि नेचुरली प्रकृति के द्वारा ही कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ राइट मिले हैं, और उन राइट को ही जो उन लोगों ने क्या नाम दे दिया, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या नेचुरल राइट। और इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई भी राजा हो या कोई धार्मिक संस्था हो या खुद समाज। और तीन ये राइट है, और ये तीन राइट अनगिनत बार पेपर में आ चुके हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर। पहला हमारा क्या है, जीवन का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ लाइफ। और दूसरा है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा है हमारा संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम। ठीक है, आपका राइट, प्रॉपर्टी एंड फ्रीडम, ये तीन अधिकार हैं जोन लोग की नेचुरल राइट थ्योरी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने इतनी डिटेल देख ली है। और इसके बाद प्लेटो से देख लें तो प्लेटो क्या है, आपका एसपीए सुकरात, प्लेटो अरस्तु तिगड़ी का दूसरा पार्ट। और प्लेटो ने एक बुक लिखी थी, मोस्ट फेमस बुक थी, उसका नाम आप कमेंट में जो क्या है इस वीडियो के नीचे मेरे को बताओगे। और उसके अंदर एक आपकी आइडल स्टेट थ्योरी या आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने। हेगेल को हम जानते हैं दार्शनिकों का राजा, किंग ऑफ फिलोसोफर इनको बोलते हैं, ये आदर्शवाद के समर्थक हैं। और हीगेल कहता है कि राज्य के अंदर ही व्यक्ति की क्या है, असली स्वतंत्रता। लिख लीजिए, ये हीगेल का कोट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है बच्चों, व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के आदेशों को मानने में निहित है, यानी कि राज्य के आदेशों की पालना में ही व्यक्ति की क्या है, असली स्वतंत्रता निहित है। ठीक है, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इसी स्लाइड के ऊपर है, ये बात करता है विधिक समानता यानी कि लीगल इक्वलिटी की। देखिए, जब हम बात करते हैं इक्वलिटी, तो इक्वलिटी यानी कि समानता के बहुत सारे आयाम है, डायमेंशन है। जैसे हमारा कानूनी समानता, हमारा आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, हर एक जो डायमेंशन है, आयाम है इक्वलिटी का, वो व्यक्ति की अलग अलग जरूरतों के ऊपर बात करता है। और हर एक डायमेंशन अपने आप में उतना ही जरूरी है। देखिए, जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास विधिक समानता है और उसके पास जो क्या है वो सामाजिक समानता नहीं है, या फिर पॉलिटिकल इक्वलिटी नहीं है, तो उनका कोई मतलब नहीं है। यानी कि समानता एक ऐसा कंसेप्ट है जो क्या है, इन होल चलता है, ना कि पार्ट में। तो समानता का एक आयाम है जिसका नाम है विधिक समानता, जिसको हम बोलेंगे क्या, हमारा जो क्या है, जिसको हम बोलेंगे इक्वलिटी जो क्या है वो, यानी कि समानता कानून के समक्ष। विधिक समानता का अर्थ क्या है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आर्थिक समानता, शिक्षा की समानता व सामाजिक समानता। टीजीटी 2018 DSSB का एक क्वेश्चन है। तो विधिक समानता का अर्थ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कि हर व्यक्ति कानून के सामने समान होगा, चाहे वो देश का पीएम हो या देश का पीएन। ठीक है, देखिए ये कंसेप्ट आपका जुड़ा हुआ है रूल ऑफ लॉ से। रूल, एक मिनट, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। देखिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का जो जन्म है वो ब्रिटेन से माना जाता है। हालांकि वो बात अलग है, इसने ही आधी को क्या 2/3 दुनिया को गुलाम बना दिया। ठीक है, तो आपका जो क्या है, ये इसको बोलते हैं क्या, डायलेमा। तो कानून का जो हमारा शासन या फिर रूल ऑफ लॉ का जो वर्ड है वो आया है ब्रिटेन से, और जो बात करता है कि कानून के समक्ष जो क्या है सभी बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो, विशेषाधिकार की किसी को भी क्या इजाजत नहीं है। दो विचारक आप याद कर लीजिए, बार बार पूछे जाते हैं। एक तो है हमारा A.V. डाइसी को हम क्या है, रूल ऑफ लॉ का सबसे बड़ा जो क्या है वो समर्थक या पैरोकार या विद्वान मानते हैं। ठीक है, और दूसरा विचारक है हमारा मैकाइवर। ठीक है, तो A.V. डाइसी ने क्या दिया, रूल ऑफ लॉ,
और ये जुड़ा हुआ है आपकी कानून के समक्ष समानता से। ठीक है, भारत के अंदर अगर हम आर्टिकल देखें मौलिक अधिकारों के यानी कि FR फंडामेंटल राइट के, तो आर्टिकल 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना, आगे हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा बात करता है समानता और स्वतंत्रता के संतुलन पर किसने बल दिया। तो ऐसी स्टेटमेंट अगर आपके सामने आ जाए तो आंख बंद करके लास्ट की उसका आंसर कर देना, क्योंकि अगर बात हो कि समानता और स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों एक दूसरे की पूरक हैं तो भी आंसर लास्ट की आएगा। अगर बात हो कि किसने इन दोनों के बीच में संतुलन बनाया तो भी आंसर लास्ट की आएगा। अगर बात हो अधिकारों की परिभाषा की जो कि बहुत फेमस है, हर पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उसको पढ़ चुका है और जानता भी होगा कि क्या है, अधिकार व्यक्ति की वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। तो ये किसकी है आपकी का, ये किसका कथन है, लास्की का। और अगर बात आ जाए बहुलवाद का समर्थक तो भी लास्की। और अगर एक बहुत ही फेमस बुक आ जाए जिसका नाम है क्या, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो भी क्या हो जाएगा आंसर हमारा लास्की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा लास्की। मास्क, गांधी और बेंथम कभी भी ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं, जरूर नहीं है कि आपको हर कंसेप्ट आए या आप रट के जाएं। तो ये भी क्या है आपका PTET यानी कि पंजाब टेट का PYQ है, कल ही मैंने ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अधिकारों का संबंध मुख्यतः किससे है। देखिए यहां से हम 3-4 बातें पढ़ेंगे। CTET की खास बात है, CTET के अंदर क्वेश्चन आसान होते हैं बट उनके ऑप्शन कंफ्यूजिंग होते हैं। लेवल पेपर का बिल्कुल इजी होता है बट ऑप्शन ऐसे मिलेंगे कि यार A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। तो ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन के अंदर फंसने के पूरे चांस हैं अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। अधिकारों का संबंध मुख्यतः किससे है, तो आप इसमें राज्य भी कर सकते हो, समाज भी कर सकते हो, शक्ति भी और कर्तव्य भी। लेकिन पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। अधिकारों का संबंध है कर्तव्यों से, क्योंकि एक व्यक्ति के अधिकार ही दूसरे का कर्तव्य होते हैं। ठीक है, अगर हम अपने अधिकार जो क्या है, जो क्या आज बोलते भी हैं, हर आदमी अपने राइट की बात करता है बट कोई भी ड्यूटी की बात नहीं करता। ठीक है, और गांधी जी का कथन भी है, लिख लीजिए, अधिकार और कर्तव्य दोनों जो क्या है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, इसको आप कोट भी कर सकते हो हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अंदर। ऐसी चीजें हमारे बहुत काम आती हैं, कोटेशन हो गई या किसी का कथन हो गया या किसी की परिभाषा हो गई, इसको आप हमेशा अलग से नोट करके रखे बच्चों। देखिए हम बात करें अधिकारों के बारे में, राइट, अधिकार क्या है, वे सुविधाएं हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, अधिकार क्या है, वे सुविधाएं हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना जीवन आसानी से या खुल के जी नहीं सकता और अपना सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट व्यक्ति अपना नहीं कर सकता। तो अगर हम बात करें अधिकार क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। अधिकार वे सुविधाएं हैं जिनको राज्य क्या करता है, संरक्षित। ठीक है, और समाज क्या करता है, मान्यता। ठीक है, समझ गए, यानी कि अधिकार वो चीजें हैं या वो सुविधाएं हैं जिनको राज्य हमारा क्या करता है, लागू करता है, प्रोटेक्ट करता है, संरक्षित करता है और समाज उसको मान्यता देता है। ठीक है, और अधिकार और कर्तव्य जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। और शक्ति क्या है, शक्ति यानी कि अधिकार हमको राज्य की नकारात्मक शक्ति के विरुद्ध प्राप्त होने वाली सुविधाएं हैं। तो ये बात ध्यान रखना राइट को लेके कि राज्य प्रोटेक्ट करता है, समाज मान्यता देता है और व्यक्ति को ये अधिकार मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर जो क्या है वो 8 के बारे में, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, क्योंकि एक स्लाइड के अंदर 2 क्वेश्चन डाले गए हैं। देखिए सकारात्मक अधिकार का उदाहरण क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट छुपा है बड़ा अच्छा, ध्यान से सुनो। देखिए जब हम राइट की बात करते हैं या जब अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकारों की 2 सेंस हैं, एक है पॉजिटिव और एक है हमारा क्या, नेगेटिव। देखिए जब हमको कुछ ऐसे अधिकार मिले जो राज्य के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है, या राज्य को कंट्रोल करते हैं और व्यक्ति को छूट देते हैं, या ऐसे अधिकार जो स्टेट के ऊपर क्या है, बाउंडेशन लगाते हैं, उनको बच्चों हम बोलते हैं क्या, नकारात्मक अधिकार।
सुनिए ध्यान से। और ऐसे अधिकार जो क्या है, राज्य के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, ठीक है, बल्कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं उसके विकास के लिए, या व्यक्ति को राज्य से कुछ सुविधाएं मिलती हैं, या कुछ केयर मिलती है, या कुछ बेनिफिट मिलती है, या राज्य व्यक्ति को देता है, तो वो आ जाएंगे पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है हमारी सकारात्मक अधिकार का उदाहरण, तो अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और हमारा ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, तीनों के तीनों अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो, इस कंसेप्ट को पढ़ो क्वेश्चन को 2 बार, तो आपको पता चलेगा ये तीनों जो अधिकार हैं BCD, ये राज्य के ऊपर बाध्यकारी चीजें हैं, यानी कि ये हमको मिले हैं स्टेट के अगेंस्ट, यानी कि राज्य के विरुद्ध, यानी कि हम अपनी बात कहें, ठीक है, यानी कि हमको बोलने की आजादी हो, लिखने की आजादी हो, अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हो, तो क्या है राज्य के आपका जो क्या विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है। और कई बार इसके बाद धर्म या प्रेस, ये तीनों क्या है, नेगेटिव राइट है। बट शिक्षा का अधिकार ये हमारा क्या है, पॉजिटिव राइट है, और ये राज्य के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाता जैसे ये नेगेटिव राइट लगाते हैं, यानी कि एक सुविधा है राज्य के द्वारा हमको दी गई है, यानी कि राज्य ऐसे हमारे लिए प्रबंध करेगा कि हर व्यक्ति को एजुकेशन मिले, हर व्यक्ति को जो क्या है वो इतनी नॉलेज मिले, ज्ञान मिले कि वो अपने जो क्या लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर पाए। तो शिक्षा का अधिकार क्या है, ये है हमारा एक पॉजिटिव राइट। तो आंसर हो जाएगा 9 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राजनीतिक समानता का अर्थ है, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन आसान है, आपका रीट का ये PYQ है। जनरली रीट का जो लेवल होता है वो बाकी टेट एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर होता है, और अब तो हरियाणा के अंदर भी एस्टेट का वही धमाकेदार रीट का लेवल आने लग गया, ठीक है। देखिए तो राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है, सबसे पहले मैं आपको आंसर बताऊं, मतदान का अधिकार। लेकिन सिर्फ वोटिंग राइट ही आपका जो क्या है ये पॉलिटिकल इक्वलिटी के अंदर शामिल नहीं है, बल्कि क्या करें, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है जी, कोई सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, सरकार की आलोचना का अधिकार, मताधिकार, ठीक है, यानी कि ये सारे राइट आपके क्या किस में काउंट होते हैं, हमारे राजनीतिक अधिकारों के अंदर। और जब ये एक व्यक्ति को मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक समानता, ठीक है। तो संपत्ति, शिक्षा और रोजगार, ये क्या है, संपत्ति और रोजगार दोनों हमारे आर्थिक समानता को दर्शाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बात करता है नकारात्मक स्वतंत्रता जोर देती है, देखते हैं, यानी कि जो हमारी नेगेटिव लिबर्टी है वो किस पे एम्फोसाइज करती है। तो देखिए राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं, इनको तो बड़ी चिढ़ है कि राज्य हस्तक्षेप करे ही ना, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप, ठीक है जी। समाजवाद, आर्थिक विकास, तो नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हमको बताना है, तो ना तो समाजवाद इसका आंसर होगा, ना आर्थिक विकास इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूनतम राज्य का हस्तक्षेप, यानी कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, क्योंकि आपका क्लासिकल लिबरलिज्म ये मानता है कि व्यक्ति एक रैशनल ह्यूमन बीइंग है और वह अपने लाइफ के जितने डिसीजन है, निर्णय है, वो स्वयं ले सकता है, तो राज्य को व्यक्ति के जीवन में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से निकल के आता है हमारा अदृश्य हाथ का सिद्धांत, यानी कि लेजिस्फेयर का कॉन्सेप्ट। क्या निकल के आता है, अदृश्य हाथ का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ लेजिस्फेयर, जो कि हमारा एडम स्मिथ ने दिया था। जस्ट सेकंड, एडम स्मिथ अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में,
बहुत ही फेमस किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम स्मिथ के साथ हम और सपोर्टर देख लें, हम देखें तो इसके साथ हमारा आ जाएगा डेविड रिकॉर्डो, जॉन लॉक, होब्स और हमारा थॉमस जेफरसन, ये अमेरिकी संविधान निर्माता भी हैं, जेफरसन। और हमारे आ जाएंगे सारे न्यू लिबरल थिंकर, जैसे कि हमारे मिल्टन फ्रीडमैन, हमारे मिल्टन फ्रीडमैन के साथ हेक, ठीक है, हेक के साथ हमारे रॉबर्ट नोजिक, ठीक है। और भी जो क्या है वो दुनिया भर के नाम हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये वो पॉपुलर नाम है, मुख्य नाम है जो सपोर्ट करते हैं किसको, नेगेटिव लिबर्टी को। यानी कि हम देखें जितने नाम मैंने लिखे हैं, डेविड रिकॉर्डो, हमारा लॉक, होब्स, ठीक है, रूसो को हम यहाँ नहीं काउंट करेंगे क्योंकि रूसो पॉजिटिव लिबर्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर है। और रूसो कहें तो वो पहला विचारक है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जिसने सबसे पहले इनइक्वालिटी के ऊपर बात की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नाम है, एडम स्मिथ हो गया, डेविड रिकॉर्डो हो गया, जॉन लॉक हो गया, होब्स हो गया, थॉमस जेफरसन हो गया, मिल्टन फ्रीडमैन हो गया, हेक हो गया, रॉबर्ट नोजिक हो गया, ये सारे क्या है हमारे नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 से हमने इतना देख लिया है। अभी जो क्या हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई। देखिए, सारी दुनिया जानती है कि 1948 के अंदर 10 दिसंबर को, ठीक है, यूएनओ के अंदर मानव अधिकारों की यानी कि इंटरनेशनल नहीं, जो अब हमारा ह्यूमन राइट है उनकी क्या हुई, हमारी सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948। और इसमें क्या हुआ, एक हमारा ह्यूमन राइट क्या बनाया गया, ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि UDHR, ठीक है, मानव अधिकारों की घोषणा की गई। और इसमें था क्या बच्चों, 30 तो मानव अधिकार और एक हमारा प्रस्तावना, और एक मानव अधिकार आयोग था, उसने 2006 तक काम किया है। फिर आयोग का स्थान किसने ले लिया, परिषद ने। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। और ये मानव अधिकार क्या है, वो सारे बेसिक मूलभूत अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसको आगे बढ़ाने में। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है ह्यूमन राइट को। पहला तो है क्या है हमारा सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट, पहली कैटेगरी। दूसरी है इसकी हमारे अंदर हमारे पास क्या, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन आप लोग लिख लीजिए, अभी मेरे याद आ रही है, बड़ी काम की है। देखिए, एक जो क्या है हमारा इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट आता है, एस्टेट में क्वेश्चन आ चुका है, एस्टेट दिखा तो मैं आपको बता रही हूं। देखिए, PYQ में हमने किया था, एक कंसेप्ट आता है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट। तो एक तो हम 1948 की घोषणा UDHR प्लस 1966 के अंदर तो हमारे पास क्या हुए थे, समझौते हुए थे, अभिसमय हुए थे, जिनको हम बोलेंगे क्या, एक तो हम बोलेंगे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर सम्मेलन, और एक बोलेंगे आर्थिक और हमारा सांस्कृतिक अधिकारों पर सम्मेलन 1966 में। इन तीनों को मिला के हम जो क्या है वो एक बिल बनता है अधिकारों का इंटरनेशनल, उसको हम क्या बोलेंगे, अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल यानी कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट। वो इन जो क्या है वो तीनों को मिला के बनता है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन से इतना हमने देख लिया है। ये सारी डेट बाकी जो क्या है वो रेटेड नहीं है, इसको फिर भी आप याद कर सकते हो। 1945 यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को। 50 में जो क्या है वो हमारे यहाँ पे संविधान लागू हो गया था, ठीक है। और आगे हम देखें हमारे जो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 पे यानी कि 13 पे आर्थिक समानता का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक समानता हमारी टीटेट का एक क्वेश्चन है, बात करती है धन वितरण के बारे में। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे रूसो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, उसको लिख लीजिए आप लोग,
ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर, कोई भी व्यक्ति समाज में इतना अमीर न हो जाए कि दूसरों को खरीद ले, और कोई भी व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि अपने आप को बेचने पे मजबूर होना पड़े। ठीक है, तो रूसो का कथन है, क्योंकि रूसो ने सबसे पहले असमानता के ऊपर, इनइक्वलिटी के ऊपर बोला। ठीक है, अपनी जो क्या है किताब डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो आर्थिक समानता बात करती है कि समाज के अंदर जो हमारे आर्थिक संसाधन है, जो धन संपदा है, जो पूंजी है, उसका तो वितरण है वो क्या हो, समाज के अंदर समान रूप से वितरित हो, और जो इनकम का गैप है वो समाज में कम से कम हो। यानी कि जो आर्थिक असमानता है, यानी कि संसाधनों का जो एलोकेशन है, ठीक है, समझ गए। जो हमारे डेविड ईस्टन जो राजनीतिक विज्ञान के बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं, उनका एक कथन है बहुत फेमस कि राजनीति क्या है, राजनीति क्या है, उसका जो क्या है आंसर था मूल्यों का आधिकारिक आवंटन। समझ गए। तो यहाँ पे राजनीतिक आर्थिक समानता की क्या बात है, आर्थिक समानता वो समानता है, यानी कि वो टाइप है, वो आयाम है समानता का, जिसके अंदर समाज के अंदर रिसोर्सिस का, समाज के अंदर इक्वल क्या हो, बंटवारा हो, और रिच और पुअर के बीच में जो गैप है, जो इनइक्वलिटी है इनकम की, वो कम से कम हो। ठीक है, और हमारा आर्थिक समानता के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस जो देते हैं, सुनिए ध्यान से, वो है हमारा क्या, मार्क्सवादी और बच्चों समाजवादी विचारक। ठीक है, मार्क्सवाद और समाजवाद का कोर आइडिया ही ये है कि समाज के अंदर जो है इनकम की इतनी इनइक्वलिटी हो गई है, ठीक है, इसको कैसे कम करें, और समाज के आर्थिक संसाधनों का वितरण यानी कि उत्पादन के संबंध ही वो जो क्या है मुख्य समस्या की जड़ है, जिसने समाज के अंदर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया और व्यक्तियों को यानी कि मजदूरों और मालिकों के बीच एक खाई को खड़ा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 के बारे में जो बात करता है, स्वतंत्रता का अर्थ जिम्मेदारी है। ये कथन बेझिझक लोस्की महोदय का है, इस पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेटो, गांधी, देखिए गांधी जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, आंसर हमने देख लिया है। गांधी जी की 2-3 बुक्स आपको याद रखनी है। वैसे तो आपके स्टेट के सिलेबस में कहीं साफ नहीं लिखा कि आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी आएंगे या आईपीटी भी आएगी, ठीक है, या फिर उनकी बुक्स आएंगी, बट फिर भी हमेशा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से आपके स्टेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। गांधी हो गए, हमारे कौटिल्य हो गया, इसके अलावा हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गया, और आपका दीनदयाल उपाध्याय हो गया, या पंडिता रमाबाई हो गया, इनसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो गांधी जी की, गांधी और अंबेडकर 2 फेवरेट टॉपिक है हमेशा, किसी भी टेट एग्जाम में आप चले जाओ, पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, गांधी और अंबेडकर के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए गांधी जी की 2 किताबें हैं, एक तो है हिंद स्वराज, ठीक है, और एक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनकी एक पत्रिका है हरिजन, ठीक है, और एक उनका संघ है इसका नाम है हरिजन मुक्ति संघ। तो यहाँ इतना आपको गांधी जी से याद करना है। ठीक है, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चन तो करें। प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं है, तो मैं आपको बता चुकी हूं कि जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार क्या है, आपका नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकार, बट कर भुगतान कोई भी क्या है, नेचुरल राइट नहीं है। रीट 2020 का ये आपका पीवाईक्यू है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अधिकारों का संरक्षक कौन है। मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए आपको इन क्वेश्चन का लेवल बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन पीवाईक्यू है, आए हुए हैं, तो इसलिए जो क्या है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ क्वेश्चन। एक और मैं आपको जो क्या है ऐसी ही स्लाइड पीपीटी बना के लाऊंगी जिसके अंदर टफ क्वेश्चन होंगे मेरे स्टाइल के। ठीक है, तो यहाँ आज आप पीवाईक्यू कर लीजिए, डिफरेंट एग्जाम में आपको फायदा ही फायदा होगा, आप मेरे से जुड़े रहने का नुकसान कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बात है अधिकारों का संरक्षक कौन करता है, तो मैंने बताया राज्य संरक्षण करता है, समाज मान्यता देता है, परिवार या व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर बी, यानी कि राज्य क्या करता है, अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे जो क्या है क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 20 क्वेश्चन करेंगे। समानता का विरोधी है,
समानता का विरोधी कौन है? असमानता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब तो स्टेट में बहुत मुश्किल क्वेश्चन आने लग गए। देखिए 2019 का ही क्वेश्चन है, बताइए आप। तो समानता का विरोधी कौन है? असमानता। और पूरक कौन है? स्वतंत्रता। ठीक है, और एक डिबेट भी है, किसी ने कहा है कि पूरक नहीं है, किसी ने कहा विरोधी है। तो दो तीन विचारकों के नाम आते हैं आपके, एक तो ये क्या कहें, लोस्की हो गया, बोसांकी हो गया, बार्कर हो गया। एक और मैं आपको बता दूं यहीं पे, लोस्की, जस्ट अ सेकेंड, लोस्की और हमारा बार्कर, बोसांखे, ये ऐसे विचारक हैं, हर जगह आ जाते हैं। तीनों ही तीनों क्या हैं? पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर। ठीक है, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। और ये तीनों विचारक कौन हैं? जो समानता स्वतंत्रता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, ना कि विरोधी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक हमारा लॉर्ड एक्टन, ठीक है, एक विचारक है। कमेंट में बताना कि लॉर्ड एक्टन क्या इनको पूरक मानता है, लिबर्टी इक्वलिटी को, या फिर विरोधी मानता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का मुख्य तत्व कौन है? लिबर्टी। वीडियो के पहले मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि उदारवाद का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? स्वतंत्रता। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के इतिहास के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हम बात करें तो लिबर्टी बहुत ही नया कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट नहीं है। देखिए सबसे पहले तो हम ग्रीक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ग्रीक चिंतन की बात करते हैं, तो उसमें तो लिबर्टी नाम की कोई चीज है ही नहीं। उन्होंने तो स्वतंत्रता को, विचार को जो क्या है पैदा ही नहीं किया, माना ही नहीं है। दूसरा कंसिडर ही नहीं किया, समझ लो। दूसरा क्या है, हम आते हैं मध्यकाल के अंदर, मध्यकालीन यूरोप में, जब क्या है धर्म का शासन है, दो तलवारों का सिद्धांत है, टू स्लॉट थ्योरी, और चर्च का राज है राज्य के ऊपर भी। ठीक है, फिर वो मध्यकाल टूटता है, धीरे धीरे खत्म होता है और अंधकार के युग का पतन होता है। पुनर्जागरण यानी कि रेनेसा मूवमेंट यूरोप में आता है, जो कि हिस्ट्री का बच्चा वो खूब ही जानता है। ठीक है, और मध्यकालीन युग के अंत के बाद क्या होता है? आधुनिक युग आता है मैकियावेली के बाद। आधुनिक युग आता है मैकियावेली के बाद। तो मध्य युगीन जो क्या है वो यूरोप था, उसके अंदर लिबर्टी के कंसेप्ट को जो क्या है एक्सेप्ट नहीं किया गया वैसे तो, लेकिन धीरे धीरे जब आधुनिक युग आया तो ये माना गया कि व्यक्ति के ऊपर जो क्या है ना तो धर्म की, ना राज्य की, ना ही हमारी बहुमत समाज की क्या होनी चाहिए? गुलामी। क्या होनी चाहिए? गुलामी। ठीक है, तो आज के टाइम पे जेम्स मिल ने कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को यानी कि इंडिविजुअल की लिबर्टी को सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो किससे है? बहुमत समाज से। ठीक है, यानी कि जो ये आपका क्या कहें, जो बहुमत समाज है, जो अल्पतंत्र यानी कि व्यक्ति के विचारों को दबा देता है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट कर देता है, सबसे ज्यादा खतरा समाज और जो क्या है वो क्या कहें बहुमतवादी सोसाइटी से। ठीक है, तो आधुनिक युग के अंदर हमको बेसिकली ये जो कंसेप्ट है लिबर्टी का देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे आज के हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 19 जो बात करता है मार्क्सवाद की समानता पर जोर देता है। तो मार्क्सवाद जोर देता है सबसे ज्यादा हमारी आर्थिक समानता के ऊपर। पंजाब नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, और आप मार्क्सवाद बात करता है कि समाज के अंदर राजनीति किसके हाथ में होगी, पावर किसके हाथ अंदर होगी, किसके पास जो क्या है वो पावर होगी, वो डिपेंड करता है समाज के अंदर उत्पादन का ढांचा कैसा है, यानी कि उत्पादन के संबंध कैसे हैं। ठीक है, यहीं से कंसेप्ट निकल के आता है आधार और अधिरचना का सिद्धांत। अधिरचना का सिद्धांत यानी कि बच्चों यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के आता है। क्या क्या कंसेप्ट निकल के आता है? बेस और सुपर स्ट्रक्चर की थ्योरी, जो कि मार्क्सवाद का आधार है। और मार्क्स कहता चला गया इस दुनिया से कि आर्थिक जो संबंध होते हैं वो डिपेंड करते हैं सब कुछ, जिसके हाथ में जो क्या है वो उत्पादन के साधन होंगे वही क्या होगा? मालिक। ठीक है, इसी वजह से समाज के अंदर एक वर्ग तो क्या है सर्वहारा और एक वर्ग पूंजीवादी। तो जहां पे भी जो क्या है मार्क्सवाद आ जाए, आंख बंद करके आप टिक कर देना आर्थिक संबंध, उत्पादन की शक्तियां, आर्थिक समानता। ठीक है,
तो क्योंकि मार्क्सवाद का मेन इशू मुद्दा ही यही है कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को सबसे पहले खत्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या खत्म करना होगा? पूंजीवाद। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, अधिकार और कर्तव्य का संबंध क्या है? पूरक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी टेट के अंदर आपका ये आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज हमने 20 क्वेश्चन देख लिए PYQ, जो कि रीट में, DSSB में, सी टेट में और जो क्या है हमारा स्टेट में आई हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा काम आपको पसंद आता है, तो जरूर से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमसे जुड़े। जल्दी से आप 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवा दीजिए, फिर हम पढ़ेंगे लाइव, आप और हम साथ में। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट जो क्या है वो 25 क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 50 क्वेश्चन का हमारा टारगेट था। जुड़े रहिए, मिलते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।